और यहाँ पे उपस्थित कुटिया पेस्तरा पंचायत के तमाम बस्तरिया के साथीगण, इस मौके पर बगोदर प्रखंड के उपस्थित तमाम साथीगण, पत्रकार बंधु और यहाँ मौजूद दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज, नजर सब पर। कुदर पंचायत के बीन गांव में ये एक ऐसे विधायक हैं जो पूरे जनता के दिलों में राज करने वाले हैं और इनको दुलरुआ विधायक बोला जाता है। जो ये बगोदर विधानसभा के हैं और उनके प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद है शेख बदरुद्दीन जी। आइए जानते हैं ये कब से और कितना दिन से ये रोड का तैयारी कर रहे थे, जो आज ये रोड का शिलान्यास है, और पूरी जानकारी आप देंगे कहां से कहां तक के ये रोड का शिलान्यास। शेख बदरुद्दीन और मैं इसी पंचायत के रहने वाला हूं और एक लंबे समय से यहाँ की जनता का एक इंतजार था कि इस कुटिया पेस्तरा बींड होते हुए उधर तक ये रोड बने। और अभी तो देखिए एक चीज और है कि अभी एक अनुमंडल भी सरिया में हुआ है और इसलिए एक महत्वपूर्ण एक ये रोड था जो सुदूरवर्ती गांव में छूट रहा था, लेकिन हम लोगों के विधायक माननीय विनोद कुमार सिंह जी, उनकी पहल से, उनकी मेहनत से, उनकी लगन से ये रोड जो है पास हुआ है, जिसका शिलान्यास आज है। और आज शिलान्यास के बाद अब संवेदक से हम लोग बात करेंगे कब वो चालू करेंगे। को जोड़ते हुए मेघाकांड होते हुए पकरवा तक इस रोड के शिलान्यास के अवसर पर संचालन कर रहे साथी बदरुद्दीन जी, इस मौके पे मंच पे उपस्थित साथी पुरो जी, भोला मंडल जी, संदीप जी, पवन महतो जी, मंच पे मौजूद साथी परमेश्वर महतो जी, पूनम महतो जी, मंच पे मौजूद संतोष रजक जी, उप प्रमुख धीरेन्द्र जी, मंच पे मौजूद तमाम इस पंचायत के माननीय नागरिकगण, पत्रकार बंधुओं, तमाम हमारी माँ बहनें, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, बाकी सारी बातें तो विभिन्न वक्ताओं में रखी और लगातार यह कोई मौका नहीं है। आज तो दिन आने तक का, मेघाकांड आने तक की परेशानियां कम हुई है, लेकिन उस दौर में भी जब बीन से गरमुंडो जाना मुश्किल था, बीन से कुटिया पेस्तरा जाना मुश्किल था, तब भी हर मौकों में, हर परेशानियों में हम लोग यहाँ आते रहे। उस दौर में भी जब यहाँ धलपुली से आगे बीन आना मुश्किल था, उधर के बीच ही एक नाला पड़ता था, तब भी हम लोग वो बीन हो उधर हो आ जाना लगातार हम लोगों की कोशिश रही। और उसी के तहत लगातार सवालों को, चाहे हम लोग वो कुदर का ब्रिज हो, चाहे घंगरी का पुल हो, चाहे कुदर और बीन के बीच की पुलिया हो, चाहे बीन और गरमंडू के बीच का जो ये पुलिया हो, ये बनाने का काम किया हो, या फिर अंततः हम लोगों ने कुदर से लेकर के मुंडो तक वो जो सड़क हम लोगों ने, मुंडो आप क्या कहें इसको, आप काली चट्टान से ढिबरा मुंडो तक की सड़क में है, या लंबी पुलों को बनाने का कहें, ये हम लोगों ने कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद यह परेशानियां थी। उस दौर में भी आज जिस हम लोग स्कूल के प्रांगण में बने हुए हैं, फिर से जब मौका मिला तो कोविड के दौर में भी प्रवासी मजदूर यहाँ आ रहे थे, हम लोग इसी स्कूल में मजदूर लोग यहाँ रुके हुए थे, तब भी उन परेशानियों में भी आना हो हम लोगों की कोशिश हुई। और आज उसी कोशिश को, यही जो गैप है उसको और काटने की कड़ी में इस रोड का शिलान्यास हो रहा है। तमाम लोग आप जान ही चुके हैं कि यह रोड जो बनेगा आपका, वो 8.2 किलोमीटर जो है वो बनेगा। जो जिस बीन से आप खड़े हैं, बीन से इसका एक हिस्सा गरमुंडो को टच करते हुए, गरमुंडो तक जो रोड आई है उसको थोड़ा टच करते हुए आपको कुटिया पेस्तरा रोड तक जो मिलाएगा,
फिर दूसरा हिस्सा इस रोड का जो है, यहाँ से जो आपको कुदर तक जाएगा, मेंसोधा ले जाएगा, मेघा टांड जाएगा और वहां से पगरवा टांड तक ये सड़क बनेगी, कुल मिलाकर 8.2 किलोमीटर, जिस रोड की लागत थी करीब करीब 8.5 करोड़ रुपये, जो कि निविदा के बाद अब घट करके लगभग 6.5 करोड़ रुपये के आसपास हो गई है। तो ये लगातार हम लोगों की कोशिश थी और आज हम सबके लिए खुशी की बात है। सिर्फ यही नहीं, आज तो इस रोड का शिलान्यास हो रहा है, लेकिन हम आप लोगों को निमंत्रण देने आए हैं कि जिस तरीके से आज यहाँ आप लोग उपस्थित हैं, पवन जी ने बताया कि फिर नए सड़कों के बनने की बात तो छोड़ दीजिए, कोई मरम्मती तक करने वाला नहीं था। पिछले दिनों हम लोगों ने धरपुली से कुदर के सड़क की मरम्मती की। आज यही हाल कुंडरों से लेकर के आप जो देख रहे हैं वो कुदर तक के काली चट्टान की सड़क की हो गई। हम लोगों ने पिछले दिनों निविदा निकाली थी, अब पूछिएगा कि उसके बावजूद देर क्यों हो रही है, तो हम लोगों ने घंगरी से जो रोड का निकाला था निविदा, वहां जीटी रोड का, जब ग्रामीण विभाग से पास हुआ तो कोई भी उसको काम करने के लिए रेडी नहीं हुआ, क्योंकि आज की स्थिति में जान रहे हैं कि उस सड़क में खाली बड़े बड़े ट्रक चलते हैं। पुनः फिर हम लोगों ने उस पर निविदा लगाई, इस रोड का पीडब्ल्यूडी से सड़क बना, उस पीडब्ल्यूडी का भी निविदा हुआ, तो वो निविदा फाइनल नहीं हो पाया। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसकी दोबारा टेंडर, शॉर्ट टेंडर निकला है और आज 28 तारीख को 12 बजे दिन तक अंतिम तारीख थी। और पूनम जी भी कि हम लोगों से जब भी जितना हम विकास कर ले, लेकिन वो पूछते हैं कि 30 साल में आपने क्या किए, लेकिन हम उसका 50 साल का हिसाब नहीं ले पा रहे हैं। जब भाजपा 50 साल से जीतते आया है और इस इलाके से टोकरी भर के संसद में यदि दिया जाता है तो टोकरी भर के वोट दिया जाता है, उसको अधिकार हम लोग ने नहीं। क्या आपको भिंड में आयोजित इस शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित बगोदर की माननीय विधायक कॉमरेड विनोद जी, इस शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित भाकपा माले के वरिष्ठ साथी कॉमरेड परमेश्वर जी, बगोदर के प्रखंड सचिव कॉमरेड पवन जी, सरिया के प्रखंड सचिव कॉमरेड भोला मंडल जी, उप प्रमुख साथी हरिंदर जी, मंच पे उपस्थित तमाम नेतृत्व कार्य साथियों और इस शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित तमाम माताओं, बहनों, नौजवान मित्रों, बुजुर्गों को मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। बहुत लंबी बातचीत नहीं करनी है, बस पूर्व वक्ता साथियों ने बताया कि विकास का डिंग हाँकने वाले तो बहुत आएंगे, लेकिन इस इलाके में चाहे वो सड़क का मसला हो, पुल का मसला हो, लोगों के सवाल को लेकर संघर्ष करने का सवाल हो, तब कोई नजर आता है तो भाकपा माले के प्रतिनिधि कॉमरेड विनोद सिंह और उनके साथी इस इलाके में नजर आते हैं। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में फिर से वो रंगे सियार जो है वो चुनाव में आएंगे और बताएंगे कि किस तरह से हम लोग जो है विकास के नाम पर आपसे वोट मांगेंगे, धर्म के नाम पे मारेंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आप लोग उस समय ये ख्याल रखें कि आपके जिंदगी के सवालों के साथ, आपके जिंदगी के जरूरत के साथ, आपके विकास के लिए जो है कौन लड़ता है, कौन डरता है। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद। और यहाँ पे उपस्थित कुटिया पंचायत के तमाम सरिया के साथीगण, इस मौके पर बगोदर प्रखंड के उपस्थित तमाम साथीगण, पत्रकार बंधु और यहाँ मौजूद हमारे तमाम युवा दोस्तों, माँ बहनों और कुटिया के तमाम सम्मानित नागरिकों, बहुत ज्यादा कहना नहीं है कि जरूर कहा माना ये जाता था कि जो गांव जो प्रखंड के सबसे इंटीरियर में हो, सबसे अंतिम छोर में हो, वहाँ के लोगों को सबसे परेशानियां उठाई जाती है। लेकिन लगातार इस इलाके को लेकर के कॉमरेड महेंद्र सिंह से लेकर के हम लोगों की कोशिश रही और कॉमरेड महेंद्र सिंह ने तो अपनी शहादत भी इसी पंचायत में दी। उस समय इसी बहुप्रतीक्षित सड़क का भी निर्माण हो रहा था। शुरुआत के 5 साल जरूर थोड़े मुश्किल के बाद रहे स्थितियां, लेकिन फिर हम लोगों ने कहा, कोशिश की
इन तमाम गांवों को जहां सबसे पहुंचना दुभर हो, वहां पहुंचना सबसे ज्यादा आसान किया जाए, सबसे बेहतर किया जाए। और इसीलिए लगातार फिर जब मौका मिला तो भुटिया पैसा पंचायत में अगर आपने देखा तो हमने PWD रोड से हम लोगों ने अटका से सरिया तक की ये सड़क बनवाई। हम लोगों ने गरबंदों की सड़क बनाई उस समय, हम लोगों ने तिला बानी की सड़क बनाई उस समय, हम लोगों ने तेलिया सीधा की उस समय सड़क बनाई, हम लोगों ने अमनारी वाली सड़क बनवाई। फिर उसके बाद 5 साल गैप रहा, लेकिन 5 साल उस गैप में जो है वो सिलसिला प्रतिनिधि तो बदले, लेकिन वो सारे कामकाज ठप हो गए। मुझे लगा था कि जो बचा है, वंचित है, वो पूरा हो जाएगा, लेकिन बचा है वंचित पूरा होने के बाद वो छोड़ के तो मरम्मती तक देखने वाला नहीं है। फिर कोविड के बाद यहाँ आई, हम लोगों को दोबारा मौका मिला और हम लोगों ने कोशिश किया। और आज आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से अमनारी से जो बगोदर रोड है वो लगभग बन करके तैयार है। उसका एक हिस्सा अमनारी से बाले की जो है उसकी भी मरम्मती का हम लोग प्रस्ताव दिए हुए हैं, वहाँ पे पुल भी बन रहा है। कोविड के दौर में ही गरमुंडों में हम लोगों ने जो है वो सड़क बनवाई PCC की। फिर लोगों ने हम लोगों ने कहा तो फिर जो है धोइया का दोनों छोर से, अभी तो मुस्लिम टोला वाले छोर से भी सड़क बनी, निर्माण हुआ। तीसरा जो था कि तुर्की से लेकर के बरकट्ठा तक जोड़ने वाला सड़क था, आपने देखा तो पिछले दिनों हम लोगों ने उसकी PCC करवाई। और आज आपके बीच जो है यहाँ से 8.2 किलोमीटर रोड का निर्माण होगा, जो यहाँ से प्रारंभ होगा, गरमुंडों का भी वो टच करेगा। अब यहाँ से लोगों को वो कूटर हो, बींद हो, मेघाटांड हो, पगरवा हो या कोरहर हो, वो निकलना जो ज्यादा सहज हो, सुलभ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब सड़क कोई सीमा में बनती है तो सिर्फ एक तरफा नहीं होता, बल्कि कुदर पंचायत धरमोली के लोगों के लिए भी भुटिया पैसरा आना, गरमुंडो आना तो ज्यादा सुलभ हो जाएगा, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लगातार 2 साल की स्थितियां रही, कोविड की वजह से कोई काम काज नहीं हो पाए, नहीं तो हम लोगों की कोशिश थी कि जो 5 साल में सबसे ज्यादा सन्नाटा था उस 5 साल के गैप को हम लोग इसको पूरा करें। और इसी के तहत 5-6 काम हुए हैं, पानी का भी काम हो रहा है। अभी भी मुझे पता है कि अभी 2 टोले और हैं, भुटिया पैसरे के 2 टोला है, एक ठाकुर टोला है, एक भुटिया पैसरा का जो है हरिजन टोला है, एक जो है तुर्की का जो है वो टोला है। छोटी छोटी सड़कें और बची है, लेकिन हम लोगों की लगातार कोशिश है आने वाले दिन में भी अगर नई योजनाएं होंगी तो बचे कुचे जो गाँव और टोले हैं वो सड़कों से जुड़े बन जाए। अगर आप मुख्य की बात कहें कि तो अब इधर अटका जाना भी पुनः मरम्मती के बाद भी, सरिया जाना तो सुलभ हुआ था ही, उस PCC के बाद भी बरकट्ठा जाना भी, और इस सड़क के निर्माण होने के बाद जो है वो गोरहर जाना जो है वो आसान हो जाएगा, सीधे बरकट्ठा जाना आसान हो जाएगा। और चारों दिशाओं से भुटिया पैसरा पंचायत जो कभी सबसे टापू का पंचायत था वो और बेहतर और सुंदर बने। एक बार फिर से यहाँ आए हुए आप तमाम लोगों को, इस मौके पे जो उपस्थित हैं, जो साक्षी हैं, आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत